एक्वेरियस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके लिए ये प्रेडिक्शंस होने वाली हैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के लिए, एंड ऑफ 2024। 2024 के जो आखिरी ये 3 माह हैं, ये आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आ सकते हैं। चाहे सेहत की बात करी जाए, करियर की बात करी जाए, पैसे की सूरत हाल कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, और आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा हो। अब तक जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे वो अगेन आप अपनी लाइफ में ना देखो। तो यहाँ पर स्टार्ट मैं करूँगी 3 मेजर एनर्जी से, और उसी के ऊपर हम बाकी की डिटेल निकालेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है अपनी लाइफ को लेकर के, चाहे आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, शादी के बारे में पता करना चाहते हो, करियर को लेकर के माइंड में सवाल हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और जो व्हाट्सएप का नंबर है ना, आपको इसी वीडियो के एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस खूबसूरत सी प्रोडिक्शन को, ठीक है, जो कि है एंड ऑफ 2024 2024 आपकी लाइफ में ज़्यादा हुआ किन चेंजेस को लेकर के आएगा। लास्ट 3 मंथ्स रह चुके हैं, अक्टूबर तो स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो पहले देखते हैं मेजर एनर्जीज को क्या है यहाँ पर हमारे पास। गाइडेंस, अच्छा एक कार्ड लेना था पर कार्ड्स काफ़ी सारे आए हैं शफल के बीच में, तो इतने सारे कार्ड्स नहीं हमने लेने, 3 कार्ड्स लेने थे 3 कार्ड्स ही आए हैं। हाँ, किंग ऑफ वाइड की एनर्जी है, 9 ऑफ फायर है, और 2 ऑफ वर्ड की एनर्जी है। 3 मेजर एनर्जीज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं बात करूँ ना, देखो, टू मच गोइंग ऑन एट वंस, दे नीड टू मेक अ डिसीजन, कंसिडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। मैसेज पता ये है, मैसेज ये है कि जब इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं ना अवेलेबल, जब उसके पास चूज करने का ऑप्शन होता है, चाहे फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज कोई 2 ही क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 10 ऑप्शंस हैं तो उसमें से आपको मौका मिल रहा है। सम टाइम इंसान का माइंड 2 चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाता है, 2 लोगों में भी कंफ्यूज हो जाता है, 2 सिचुएशंस में भी कंफ्यूज हो जाता है। आप समझ नहीं पा रहे होते हो कि मैं यहाँ पर रुकूं या फिर अपना कदम बढ़ा लूं। मेन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी ना, वो है पैसे की सूरत हाल को लेकर के। आप अभी के टाइम में कुछ भी कर रहे हो, चाहे कर रहे हो आप कोई जॉब या फिर आप कर रहे हो बिजनेस, आपने इस वक्त में क्या करना है उसको तो कंटिन्यू रखना ही है। अब इसके साथ में होगा ये कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हाथ लगने वाली है इन योर करियर साइड। पैसे की सूरत हाल को इंसान समटाइम बेहतर करने के चक्कर में ना उसको बिगाड़ देता है। अब किस तरह से, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि हो सकता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये वाला काम हो सकता है जिसका मुझे मौका मिल रहा है कि इसके ज़रिए भी मैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। पहले उसके ऊपर फोकस करो जो अवेलेबल है ऑलरेडी, जो कि आप कर रहे हो, फिर उसके ऊपर माइंड लगाओ जो कि नई चीज़ है, ठीक है। बेहतर तो ये रहेगा कि आप पैसे को लेकर के बहुत ही ध्यान से संभल के चलें। वो क्यों? इसलिए इस टाइम में कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करना, फजूल खर्चियाँ करना, यानी कि ज़रूरत तो आपको जो है ना किसी नॉर्मल चीज़ की है, पर आप एक लग्जरी आइटम खरीद लेते हो, या अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि महंगी गाड़ियाँ खरीदने की तरफ माइंड जा रहा है, घर की तरफ माइंड जा रहा है। समटाइम इंसान अपने बजट से बाहर की भी चीज़ें परचेज कर लेता है, या फिर वो ये सोचता है कि मैं किसी को भी उधार पैसे दे सकता हूँ, चाहे फिर वो आपके ही ज़रूरत के सिर्फ वहाँ पर मौजूद हो। तो सोच समझ के चलना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आपने अपने स्टेप्स को लेना है। रिलेशंस वाली साइड से भी एक मैसेज निकला है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कोई पर्सन है
जो बैक फुट पे रह करके बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मे बी वो फ्रंट पर आकर के चीज़ें क्लियर ना करे और आपको पता ना चल पाए कि वो पर्सन प्यार करते हैं या उसकी एफर्ट्स हैं। अब वो सामने तो आएगा नहीं, तो लगेगा भी ऐसे कि शायद वो तो मेरे हक में बेहतर है ही नहीं, तभी तो वो चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा। पर कोई है जो आपको दिल से सपोर्ट करना चाहता है और बहुत बहुत ज़्यादा वो पर्सन आपसे प्यार भी करता है। इसकी डिटेल में अभी देख करके आपको बताती हूँ कि ये कौन है। सेहत को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये जो 3 माह है ना, ठीक है, ये 3 माह अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये आपकी सेहत को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, इसलिए अपनी सेहत को फर्स्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए, उसके बाद बाकी के मामलात। सेहत ठीक नहीं है, समझ में नहीं आएगा, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। वो कहते हैं ना कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, पर हाँ, जब इंसान के पैसे की सूरत हाल ख़राब होती है ना, तो यकीनन वहाँ बीमारी भी आती है, और जब बीमारी आती है ना, तो पैसे की सूरत हाल भी ख़राब हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले सेहत होनी चाहिए। सेहत ठीक है तो आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आप हर चीज़ बेहतर तरीके से लेकर के चल सकते हो। टाइम यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपको किसी भी सूरत हाल में गिव अप नहीं करना। बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हो, जहाँ पर भी हो खड़े हो, यहाँ से गिव अप मत करना। ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये करियर हो सकता है, कोई भी मामलात हो सकते हैं। जिन चीज़ों से प्यार करते हो, अब वो कोई रिलेशन है, ठीक है, वो आपका कोई भी काम है, कोई चीज़ है, कोई जगह है जिसके लिए इतनी एफर्ट्स करी है ना, चाहते हो कि वो लाइफ में मौजूद रहे, तो आप उसके लिए एफर्ट्स करो। ये मत सोचो कि आगे रिजल्ट नहीं नज़र आएंगे तो मैं यहीं पे गिव अप कर लेता हूँ, फिर तो मुझे यहाँ पर और मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आए। हो सकता है रिजल्ट्स बहुत पास हों, रिजल्ट्स के पास आकर के गिव अप करने का सोचो और आपके हाथ से वो चीज़ जो है ना वो निकल जाए जो आपको मिलने वाली है। तो खड़े रहना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थोड़ी सी एफर्ट रह गई है, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ज़्यादा पास में हो। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर डिटेल निकाल के। एनर्जीज तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह लो कि स्ट्रॉन्ग मैसेजेस को लेकर के आई हैं, तो चेक करते हैं इसकी डिटेल, फिर मैं आपको बताऊँगी कि एंजल्स आपको सॉरी क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं अपने फ़ोन को साइलेंट करना भूल गई थी। क्या मैसेज है, लेट्स से। यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको दूंगी ना, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, फिर है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड, उसके बाद है 10 ऑफ वांड्स। देखो यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स और साथ में नीचे देखा जाए तो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पर डबल है और टाइमप्रेस। लास्ट वन कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल से ये अंदाज़ा होता है कि इस टाइम में आप जहाँ जहाँ पर भी पैसे लगा रहे हो ना, अगर आपकी ज़रूरत के अलावा है तो समझ लो कि सीधा सीधा नुकसान है, लॉस है। अब सम सिचुएशंस में ऐसा भी होगा कि इमोशनली चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। पता है, इंसान लाइफ में ना कभी कभी इतनी एफर्ट्स कर चुका होता है ना कि अगर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो वो वहाँ पर इतना ज़्यादा थक चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर चीज़ें ठीक ही नहीं होनी तो मेरी एफर्ट का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। वो वहाँ से निकलने की गलती कर लेता है, जबकि बहुत ही करीब कामयाबी होती है। इमोशनली समटाइम आप अपने आप को वीक फील करोगे। रिलेशंस को लेकर के बहुत ख़ास एक मैसेज ये निकला है, आप में से कोई भी अगर रिलेशनशिप में है ना, कोशिश कीजिएगा कोई बाहर का आकर के आपके रिश्तों को ख़राब ना करे। अभी आपकी लव लाइफ के लिए भी ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ के लिए मैसेज है, ये आपके आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो आपकी कनेक्शन है, आपके दोस्तों के साथ है, आपकी लव लाइफ में है, कोई तीसरा जब उसमें बोलेगा तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, स्पेशली इन योर लव लाइफ साइड। तो कोशिश करें किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस ना दें कि वो बीच में आकर के बोलने की गलती करे। सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी,
पर इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स भी लगेंगी, कोशिश करनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं इस टाइम में अपनी सेहत को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स भी लें। देखो, ये जो टाइम है ना, अक्टूबर टू दिसंबर, आपकी लाइफ को पहले से बहुत बहुत ज़्यादा बिजी करने वाला है। आपकी रूटीन है, शेड्यूल है, आपका लाइफस्टाइल जैसे भी आप लेकर के चल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। कह लो कि एक काम के ऊपर दूसरा काम, दूसरे के ऊपर तीसरा काम। घर का माहौल, उसकी मैं बात करूँ तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में, अभी अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर की कुछ डेज हो सकता है कि घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब रहे। हो सकता है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को भी शो करे, या फिर कह लो कि फैमिली में ही आपस में कुछ इख्तलाफात हैं, या आपके सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हो। कोशिश आपको एक यहाँ पर ये करनी है कि आपने ना इस वक्त में अपना लाइफस्टाइल इतना हाई करने की सोच नहीं रखनी। अब उसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताती हूँ। पैसे चाहे आ जाएं, पैसे क्योंकि आपके पास आएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि ना आए, आपके पास बहुत पैसा है, मेरी आपके लिए दुआ है। पर पैसे को हमेशा माइंड में रखना कि बहुत सोच समझ के लगाना। पैसा आया है, उसी वक्त में सोचो मैं महंगे कपड़े खरीद लेता हूँ, मैं एक अच्छा घर ले लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ, मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल बना लेता हूँ। आप इस तरह के डिसीजंस जब भी लोगे ना, वो सही नहीं है। पैसे को पहले रखो, ठीक है, कोई 6 माह तो उसको रख लो ना। ऐसा भी नहीं कह रही कि भूखे बैठे रहो, 6 माह रख लो फिर सोचो। ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर के चलो। अगर एक्स्ट्रा पड़े हैं तो अच्छे से सोच करके फिर डिसीजन ले लेना। इस टाइम में मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी परचेज करने की साइड पर पैसे मत लगाना, फंस जाएंगे। किसी को उधार मत देना, और लग्जरियस आइटम्स पर भी खर्चे मत करना। जो खरीदोगे सीधा सीधा नुकसान है। अपने पैसे को संभाल के रखना, बचा के रखना। टाइम चेंज हो जाए तो फिर आपका जो दिल करता है आप कर लीजिएगा, फिर वो एक अच्छा फैसला होगा आपके ऊपर ना। इस वक्त में कोई जादू, तावीज़, टोना, नजरेबद, इस तरह की चीज़ भी कोई पर्सन ट्राई करने की कोशिश जाना करेगा, या आपके अपने लोगों में से होगा। अब उसकी वजह ये है ना कि जो आपके बारे में जानता ही नहीं है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जो आपको जानते हैं, आपसे हसद करते हैं, आपके लिए उनके दिल में बुग़्ज़ है, आपका बुरा चाहते हैं, वही आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। आपने ना अपना सदका वगैरह निकालते रहना है, क्योंकि 2 मैजिक की एनर्जीज निकली हैं, 2 मैजिक के कार्ड्स हैं यहाँ पर जो शो कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मैजिक को। हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से साथ में चल रहा है, हो सकता है इस टाइम में अगर कि ये मैजिक किया किसी ने तो फिर ये लंबे अरसे चलेगा। तो अब इससे बचने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मैजिक कर दिया हम ऑन द स्पॉट उस चीज़ को ख़त्म कर दें। कुछ अगर आप किसी से ऐसा करवा भी लेते हो ना, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स उसके रहते हैं कुछ टाइम तक। अब इनको दूर करने के लिए ही मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि आप सदका वगैरह देना और कुछ दान कर देना, एक किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हो। अब पता है, किसी रास्ते पे जा रहे हो ना, वहाँ से कोई पत्थर भी साइड पे कर दोगे ना, वो आपकी एक नेकी है कि किसी का इससे बुरा ना हो जाए। अब जब आप एक अच्छा अमल करोगे तो बदले में आपके रास्ते से भी पत्थर हट जाएंगे। ये समझाने का मकसद था। आपके घर की बातें जब तक आपके घर के अंदर रहेंगी, आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी, चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी आगे। जब आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे, आपके मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अपनी बातें आप अपने तक रखो। इन 3 माह के बीच में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कोई खबर ऐसी आप तक पहुंच सकती है जो काफ़ी उदासी, परेशानी का बायस बने, पर वो टेम्परेरी सा होगा, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रिलेशनशिप में होना तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना अपने रिलेशनशिप का। वैसे मैं आपको मंथली अब से जो है ना लव टैरो रीडिंग इसी चैनल पे अपलोड करके दूंगी। पिछले कुछ टाइम से मैं नहीं कर रही थी, पर जो जिस तरह की प्रिडिक्शंस और ये चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, तो मैं ये ज़रूरी समझ रही हूँ कि मैं आप लोगों को ना लव रीडिंग भी मंथली करके दूँ, और स्टार्ट हम अक्टूबर के मंथ से ही करेंगे ताकि अक्टूबर की भी आपको मिले, उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर की भी। रिलेशंस इस टाइम में ख़राब भी हो सकते हैं, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ साफ साफ। और अगर के बने हुए हैं ना, ठीक है, तो सामने वाला हो सकता है फिजिकल प्लेजर्स के लिए चल रहा हो, या उसका कोई मकसद है। प्यार है इंतहा तक है, नफरत है इंतहा तक है। ये 3 मंथ्स इस तरह के बहुत से चेंजेस को लेकर के आ रहे हैं। वैसे ये मैनिफेस्टेशन करने का भी बहुत अच्छा टाइम है।
जैसा सोचोगे वैसी वैसी लाइफ होती जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना, चीज़ें बैलेंस होंगी। मैं आपके लिए एक तो मंथली सेपरेट भी रीडिंग्स करूँगी, और जो है ना, मैंने ये भी आपके लिए डिटेल निकाली है ताकि अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो और इसमें मैसेजेस आपको अच्छे से पता चल पाए। मंथली वैसे ओवरऑल भी करेंगे और लव रीडिंग्स भी करेंगे ताकि आपको हर मंथ की अलग से प्रिडिक्शन का पता चल पाए। अब लास्ट चीज़ तो यहाँ पे देखनी है ना, वो है कि एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, ये चेक करना भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो स्टार्ट में रीडिंग की आई थी, 2 ऑफ वर्ड की एनर्जी, यहाँ पर भी वही 2 ऑफ वर्ड की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स है धोखा, ठीक है, जादू टोना, और किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को समझना जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, किसी ऐसी जगह पर खुद को समझना कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, जबकि आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ बैलेंस कर सकते हो, पर माइंड ही इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना वो लोग, जो भी जादू तावीज़ टोना इस तरह की कोई चीज़ें हैं आपके ऊपर बुरी नज़र लगा देते हैं, तो माइंड ही इंसान का बंद हो जाता है। इसके लिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसे ट्राई ज़रूर करना। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आप, जो ना शायद मैंने अपनी किसी वीडियो में बताया भी हो, या तो आप ऐसा करो कि काले रंग का ना धागा लेकर के ना थ्रेड लो ब्लैक कलर में, उसको अपने उस कलाई पे बांधो जिससे आप यानी कि लिखते हो, जिस हाथ से आप लिखते हो ना, ठीक है, काम वगैरह आप करते हो। कुछ लोग जो होते हैं ना वो मोस्टली अपने सीधे हाथ से ही हैं, कुछ लोग जो है ना वो लेफ्टी होते हैं, तो जो भी आप हाथ यूज़ करते हो अपने काम वगैरह को डेली रूटीन के लिए यूज़ करते हो, उसी पे आपने उसको बांधना है, बांध के रखिएगा, स्पेशली इन 3 माह में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। ये भी कर सकते हो सैटरडे वाले दिन एक चप्पल पहनो, ठीक है, वैसे जो भी रूटीन में पहनते हो उन सबको साइड पे करो, कोई और चप्पल यूज़ नहीं करनी। सैटरडे वाले दिन एक न्यू चप्पल लेकर के पहननी है काले रंग में, बिल्कुल काली हो, किसी और कलर का उसमें टच ना हो, सस्ती सी ले लेना, ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपने बाद में वेस्ट में ही डालनी है। और एक हफ्ता पूरा आपने उसको यूज़ करना है, आपने जहाँ भी जाना है ना आपने उसी को वेयर करना है। अगर आप चाहते हो ना ये बैड एनर्जीज दूर हो, ठीक है, आप कुछ लोग कहेंगे हम तो जादूगरों के पास चले जाएंगे जादू ख़त्म करवाने के लिए, हमारे पीर मुर्शद हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, बाबे हैं, फलां फलां फलां। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जाना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि जिसका जो ईमान है ना उसके लिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ईमान, ठीक है, जिसके ऊपर भी आपका बिलीव है, पर फिर भी मेरी तरफ से एक सजेशन है, अगर आप मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्जी है। पर मेरा काम है कि एक चीज़ जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का उससे जो ना भला हो सके, अच्छा हो सके। तो आप लोग मेरी फैमिली के जैसे हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप लोगों के साथ कभी भी कुछ गलत हो, और जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ ना कि मैं आप लोगों को अच्छे सजेशन दूँ वो मैं करती हूँ। तो आपने उस चप्पल को पूरा 1 हफ्ता यूज़ करना है, देन उसके बाद जब नेक्स्ट सैटरडे आएगा ना, देखो एक सैटरडे को आपने उसको वेयर किया, नेक्स्ट सैटरडे तक आपने उसको यूज़ किया, जिस दिन सैटरडे होगा आपने उसको किसी दूर जगह पर जो है ना वो फेंक देना है, किसी को पहनने के लिए नहीं देना। आपने किसी को उसको पहनने के लिए इसलिए नहीं देना क्योंकि उसमें वो बैड एनर्जीज जमा हो चुकी होंगी। आपने उसे किसी ऐसी जगह पर फेंक देना है जहाँ से कोई पर्सन भी उसको यूज़ में ना ला सके, ठीक है। तो आप फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितने खूबसूरत चेंजेस आते हैं, और ये जो बैड एनर्जीज है ना ये बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। इससे कोई बेहतर हल अगर आपको पता है आप वो ट्राई कर लीजिएगा, जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है। जितना मुझे पता था वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं बातें, तो ये मैंने आपको बताई है यहाँ पर डिटेल रीडिंग, ठीक है। आप अगर अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं दरअसल आप लोगों को डिटेल बताना चाह रही थी यहाँ पर, उस चक्कर में मैंने वीडियो का टाइम ही नहीं देखा, काफ़ी ज़्यादा हो गया।
तो कहीं आप लोग बोर ना हो गए हो उसके लिए मस्ट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। आप लोग मेरी फैमिली हो और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।